खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। पीएम मोदी ने 29 अगस्त को होने जा रहे खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, खेल जगत के मान भावी हम सबके साथ शामिल हुए। युवाओं के साथ बातचीत में बोले पीएम मोदी, स्पोर्ट्स को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। पीएम मोदी ने कहा, मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भारत का खेल विजन देश के सामने रखा है। नेपाल के रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी की भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 157 लोगों की मौत की पुष्टि, 400 से ज्यादा लोग लापता। बाढ़ के बाद नेपाल में भूकंप का कहर। कोदारी से 55 किलोमीटर दूर मापा गया भूकंप। यूएसजीएस ने दी भूकंप के बारे में जानकारी। भारत से नेपाल भेजी गई राहत सामग्री। आईएएफ के C-130J विमान से 10 टन राहत सामग्री भेजी गई नेपाल। नेपाल में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। गृहमंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। कई अहम कार्यक्रमों में ले रहे हैं हिस्सा। ओलंपिक, गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। बिजनौर में ट्रक में लगी आग, बड़ा हादसा। आग लगने से ट्रक में फंसकर ड्राइवर की मौत। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने किया आग पर काबू। दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जशपुर दौरा। कैसई में करेंगे विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। कांकेर से बीजेपी सांसद भोजराज नाग का बयान। पूजा पाठ और नींबू काटकर बारिश रुकवाने का किया दावा। कांग्रेस ने साधा निशाना। रायपुर में लोरमी की बहनों ने डिप्टी सीएम अरुण साव को बांधी राखी। प्रदेश की सभी बहनों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा। 28 तारीख को सभी के खातों में जमा करवाई जाएगी मावा अधिया सत्कार योजना की तीसरी किस्त। रोहतक के एमडीयू में कैंटीन में बैठे बीजेपी नेता के मंडल अध्यक्ष के बेटे के साथ मारपीट। कैंटीन में रखे तवे और चिमटों के साथ पीटा गया। हरिद्वार में पीलीभीत होटल निर्माण के लिए लाए गए पत्थरों की चपेट में आए 2 मजदूर। अचानक पत्थर खिसकने से हुआ हादसा। हादसे में दोनों मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। रुड़की के पिरान कलियर उर्स मेले में छेड़छाड़ के विरोध पर 2 गुट आए आमने सामने। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाटो पर्यटन जोन के फेमस भोला टाइगर के इलाज के दौरान मौत के कारणों की जांच के लिए बरेली और देहरादून भेजे गए जैविक सैंपल्स। देहरादून में एसटीएफ साइबर टीम ने 3 करोड़ 20 लाख की साइबर ठगी में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। कोलकाता से हुई गिरफ्तारी। हरिद्वार में अवैध शराब के कारोबार का मामला आया सामने। तलाशी के दौरान स्कूटी से मिली करीब 5 पेटी अवैध शराब। लोहाघाट में सीमित संसाधनों के बीच युवाओं को कड़ी ट्रेनिंग दे रहे खेल विभाग के बॉक्सिंग कैंप में कैप्टन आनंद सिंह मेहरा। आईटीबीपी में भर्ती हो चुके हैं कई युवा। नेपाल में भारी बारिश और भीषण बाढ़ को देखते हुए चंपावत के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी सतर्कता। टनकपुर में एसडीआरएफ की टीम को किया गया हाई अलर्ट पर। यूपी के महाराजगंज में दिखा नेपाल बाढ़ का असर। नारायणी नदी में बढ़ा जलस्तर। नदी में पहुंचा 14,000 क्यूसेक पानी। यूपी के महाराजगंज में बाढ़ जैसे हालातों के बाद एडीएम ने किया गंडक नदी का निरीक्षण। एसएसबी जवानों और ग्रामीणों की मौजूदगी में हुई निगरानी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। बुलंदशहर में पति की हत्या के आरोप में पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार। महिला ने कबूली हत्या को वारदात अंजाम देने की बात। नेपाल में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की खबरों के बीच श्रावस्ती में प्रशासन हुआ अलर्ट। संभावित बाढ़ को देखते हुए डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने सिसवारा घाट और दोंदरा तटबंध का किया स्थलीय निरीक्षण। मुजफ्फरनगर के इंडियन हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान 21 साल की महिला की मौत। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने किया अस्पताल में जमकर हंगामा। कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज 5वां और आखिरी दिन। 5वें दिन क्लीन स्वीप करने उतरेगी टीम इंडिया। बारिश बन सकती है मुसीबत।
बुमराह से 697 दिन बाद छिनी टॉप रैंकिंग। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने छोड़ा पीछे। बांग्लादेश के खिलाफ मैकाय टेस्ट में लिए 10 विकेट। जापान में होने वाले एशियन गेम्स में क्रिकेट का शेड्यूल हुआ जारी। 28 सितंबर को सीधे क्वार्टर फाइनल में अपना पहला मुकाबला खेलेगी भारतीय पुरुष टीम। अफगानिस्तान में होगी आईपीएल जैसी लीग। 27 दिसंबर से शुरू होगा पहला सीजन। लीग की ट्रॉफी कोहे जफर को किया गया लॉन्च। साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी टॉक्सिक। बम्पर कमाई से हिला बॉक्स ऑफिस। पठान और जवान को पीछे छोड़ा। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या। मां का रो रो कर हुआ बुरा हाल। बाढ़ से जूझ रहे नेपाल के लिए सोनू सूद बनेंगे सहारा। उफान से मची भारी तबाही के बीच एक्टर सोनू सूद ने पीड़ितों के लिए भोजन, शेल्टर और हर संभव मदद पहुंचाने का ऐलान किया। प्रभास के स्पिरिट को लेकर निर्देशक ने शेयर किया बड़ा अपडेट। सेंसर बोर्ड से मिलेगा ए सर्टिफिकेट। परिवार संग नहीं देख पाएंगे फिल्म। टीवी और बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री छवि मित्तल की फिर बिगड़ी तबीयत। ब्रेस्ट कैंसर के बाद फिर पहुंची अस्पताल। दवा के साइड इफेक्ट ने बढ़ाई मुश्किल। टॉक्सिक के धमाके के बीच रामगोपाल वर्मा का बड़ा बयान। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अब फिर से धुरंधर देख रहा हूं। चलिए इसी के साथ यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ।